था। लेकिन हरक सिंह रावत में इतने कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। कि उन्होंने मुझे बहुत कठिन समय पर भी बहुत कठिन निर्णय लेने में बड़ा सहयोग दिया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात के बाद अब अचानक हरक सिंह रावत के तेवर काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हरीश रावत पर हमला करने से पीछे नहीं रहते थे, वो आज अचानक हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनसे माफी मांग रहे हैं। हरक के अचानक बदले मिजाज ने राज्य की फिजाओं में एक बार फिर दल बदल की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद इस चर्चा को और मजबूती मिल गई है। इन सब के बीच कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को उत्तराखंड चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए फ्री हैंड कर उनसे पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी वापस ले ली है। हाईकमान के इस फैसले के बाद हरीश रावत पूरा फोकस अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने पर लगा रहे हैं। हरदा इन दिनों आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आपदा में भी चुनावी अवसर ढूंढ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं है और ना ही कोई दुश्मन। ये कहावत इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में खूब कही जा रही है। दरअसल अचानक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के तेवर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो नेता हरीश रावत के नाम पर बौखला जाते थे, अचानक उनके लिए वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और उनको बड़ा भाई भी बता रहे हैं। हरक के बदले इस तेवर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यशपाल आर्य के बाद अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा मेरा छोटा भाई है और मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता। लेकिन हरक सिंह रावत में इतने कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। इसलिए चैंपियन कुछ भी बोलते हैं, इसलिए 7 खुन माफ मिलेगा। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितना ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरीश रावत के लिए भी माफ है, 7 खुन हरीश भाई के लिए भी है। मैं तो अब हरीश भाई के लिए भी कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं। भाजपा तो देखो संघ से संचालित होती है। भाजपा एक बहुत संकुचित दायरे में लोकतांत्रिक मान्यताओं के अंदर खाने इस तरह का काम करते हो, किसी दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता। हम किसी वजह से या भाजपा अपने निहित स्वार्थ में किसी को ले लो, लेकिन वो अंगीकार नहीं करते, उनको अंदर से स्वीकार नहीं करते। अपनी जितनी पॉलिसी ये लोग गए थे, ये सब परेशान रहे 4.5 साल से कि बीजेपी ने अपने ढंग से काम किया, आरएसएस के सलाह से काम किया और इनको दरकिनार रखा, इनकी उपेक्षा की, इनका अपमान भी बहुत ज्यादा हो। ये इस बात को ये भी महसूस करते हैं। तो बीजेपी में हर कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, विचारधारा बिल्कुल अलग है। हरक की इस माफी के बीच कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की मांग को मानते हुए उनसे उत्तराखंड चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए फ्री हैंड कर उनसे पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी छीन ली है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बाद हरीश रावत पूरा फोकस अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने पर लगा रहे हैं। हरदा इन दिनों आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आपदा में भी चुनावी अवसर ढूंढ रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। पार्टी के नेतृत्व और पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के रूप में काम करने का सौभाग्य दिया। मैं पंजाब के कांग्रेस दलों, वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके सहयोगियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कठिन समय पर भी बहुत कठिन निर्णय लेने में बड़ा सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पर चलने वाला राजनीतिक दल है और उसका अपना, जब इस राजनीतिक दल
अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए इस राजनीतिक दल का उद्देश्य है कि हम जो लोग हैं उनका विकास करें। और मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने ये बात किस परिप्रेक्ष्य में की है, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, किस परिप्रेक्ष्य में की है, ये वही सही ढंग से बता सकते हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की माफी के क्या मायने हैं और इसका क्या नतीजा होगा, इसका आकलन अभी करना मुश्किल है। लेकिन हरक की माफी के बाद कई सवाल राजनीतिक गलियारों में जरूर उठने लगे हैं। क्या माना जाए कि हरक की माफी कांग्रेस में घर वापसी की शुरुआत है? क्या हरक के नरम पड़े तेवर हरदा को पिघला देंगे? क्या हरक के बहाने हरीश रावत को अंदर ही अंदर कमजोर करने की बड़ी साजिश तो नहीं? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसका जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की राजनीति के ध्रुव माने जाने वाले ये दोनों नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत, ये दोनों अभी तक जुबानी तीर चलाते थे, लेकिन अचानक से इनके जो तेवर हैं नरम पड़े हैं। ये नरमी क्या कह रही है? क्या यशपाल आर्य की तरह हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी करेंगे? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है कुंवर जपेंद्र सिंह, सर स्वागत है आपका। सूरज सिंह नेगी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सर आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं नवीन प्रशाली, सर आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जय सिंह रावत जी, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी, अभी तक कहा जा रहा था कि नहीं हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अभी जब मुलाकात हुई थी प्रीतम सिंह की, लेकिन अब जिस तरह से उनके तेवर में नरमी आई है, जो अभी तक जुबानी तीर चला रहे थे, हमला कर रहे थे, लेकिन इस नरमी को किस तरह से देखती भाजपा? क्या वाकई में जैसे यशपाल आर्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, वापसी करी है, तो क्या इनकी वापसी के भी संकेत हैं ये? देखिए, ये किसने कह दिया कि वो कांग्रेस के प्रति उनका नरम रुख हुआ? उनका नरम रुख मात्र और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो बड़े से बड़े पद में भी बैठा हो तो निश्चित तौर पर वो संयमित भाषा का उपयोग करता है। तो उन्होंने अगर हमने उनके बयान पे ध्यान दिया हो तो उन्होंने क्लियर कहा है कि किसी एक रावत को तो संयम से काम लेना होगा, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना होगा। तो निश्चित तौर पर वो रावतों की लीडरशिप में जिस तरह से उन्होंने बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करा है और विपक्ष को भी सम्मान देने की बात की है, तो ठीक है। हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत पुराने और बड़े नेता हैं, तो उन्होंने उन्हें बड़े भाई की तरह मान के उन्हें सम्मान दिया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश की प्रगति के हित में और प्रदेश की राजनीतिक जो द्वेष की भावना है उससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूर रही है और सभी हमारे मंत्री उसका पालन करते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं, स्वागत किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर आप शिष्टाचार दिखाते हैं एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से या ऑपोजिशन के खिलाफ भी अगर आप नरमी से पेश आते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है कि हाल ही में जो बयान था हरक सिंह रावत का वो कुछ अलग था। उसमें उन्होंने कहा था हरीश रावत जो है उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की है, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए हैं और सबका विश्वास किया जाना चाहिए, हरीश रावत का विश्वास कभी ना करे। यहाँ तक उन्होंने एक बात बोली थी कि जो छलनी होती है उसका भी विश्वास कर लेना चाहिए कि पानी जो है नहीं छनेगा, लेकिन हरीश रावत का विश्वास ना करें। तो वो बयान और अब ये बयान, तो आपको लगता नहीं अंतर है? नहीं, देखिए, हम उसी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो अगर आज उन्होंने परिपक्वता दिखाते हुए उन द्वेषों को खत्म करा है, देखिए राजनीति में राजनीति किसके लिए है? प्रदेश के लिए है, समाज के लिए है, प्रदेश की प्रगति के लिए है। और जब राजनेताओं की परिपक्वता झलकती है तो निश्चित तौर पर जनता का ठीक है। तो आप मानते हैं यशपाल आर्य का कांग्रेस पार्टी में जाना कोई खराबी नहीं है? अगर वहां पर भी जा रहे हैं तो सेवा भाव से जा रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे? नहीं, देखिए, यशपाल आर्य जी का प्रकरण बिल्कुल अलग है, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे से सुगबुगाहट आ रही वो तो यही कह रही कि बहुत जल्द हरक सिंह रावत भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद क्या आप जिस वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं शिष्टाचार का, वो वापस दोबारा आप हरक सिंह रावत के लिए ऐसे ही बोल पाएंगे?
देखिए, इसमें जो सुगबुगाहट की बातें मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। हरक सिंह रावत जी ने लेकिन स्पष्ट हम ये भी जब कहा है यशपाल आर्य कि मैं शामिल नहीं हुए थे तब भी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही थी, हूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ आपने सबने देखा। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सूरत सिंह नेगी जी बने हुए हैं। सूरत सिंह जी, ये जो बदलाव आया है, क्योंकि बदलाव एक तरफ से नहीं आया। पहले हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि बड़े भाई हैं, मैं नतमस्तक हूं उनके चरणों में, और उसके बाद हरीश रावत ने भी कहा कि अगर आप नैतिकता दिखाते हैं और अच्छी बात है, और मुझसे माफ़ी मत मांगे, और आप जनता के बीच जाए माफ़ी मांगे, और अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो हम सब साथ हैं। तो ये बदलाव अचानक से कैसे आ गया? सूरत सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सूरत सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ नवीन प्रशाली भी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं। नवीन जी, अचानक से दो बड़े नेताओं का इस तरह से पेश आना, एक बदलाव, क्या संकेत मानते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके जो दिग्गज अपने आप को नेता कहते हैं, उनकी बयानबाजी से जनता का मनोरंजन अच्छा हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप हरक सिंह रावत जी की बात करें तो हरक सिंह रावत जी का सपना है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, और जो कि संभव नहीं है। और लेकिन वो अभी उनकी जो जुबान बदली है, आप देखते हैं कि प्रीतम सिंह जी का उनके साथ फ्लाइट में जाना और प्रीतम सिंह जी का उनका घर जाना, कहीं तो कुछ खिचड़ी बन रही है। इसलिए इसमें जो भी ये कहा जा सकता है कि जो उनका सपना है वो संभव नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तो संभव दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो दोनों रास्ते ओपन रखना चाहते हैं। वो कांग्रेस में भी चाहते हैं कि उनका सपना अगर कांग्रेस में पूरा हो सकता है तो कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी वो तोलमोल कर रहे हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत, अगर हरीश रावत जी की आप बात करें तो हरक सिंह रावत जी की भी अलग अलग बयान आते हैं। कभी वो कहते हैं कि इनको माफ नहीं किया जा सकता, ये लोकतंत्र के पापी हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर ये माफी मांग लें तो इनको माफ किया जा सकता है। तो ये तय कर लेंगे करना क्या चाहते हैं, और जनता इनको देख रही है। पिछली बार जिस हिसाब से दल बदल करके इन्होंने यहाँ की जनता को बरगलाने की कोशिश की, जनता इस बार दल बदल से प्रभावित होने वाली नहीं है। ये दल बदलू जहां भी जाएंगे जनता उनको वहीं पर शिकस्त देने के लिए तैयार है, वहीं पर चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। नवीन जी, क्या आप नहीं मानते अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिलेगी? देखिए, इस बार मजबूती मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने पिछली बार जनता भ्रमित हो गई थी कि शायद ये लोग यहाँ आए हैं, कुछ प्रभाव होगा, और उन्होंने कांग्रेस से वो त्रस्त हो चुकी थी। उत्तराखंड की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी कांग्रेस के शासन से, तो उनको भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद कुछ और करेगी। उस पर मोदी जी का डबल इंजन का जो नारा था, उससे भी जनता प्रभावित हुई। लेकिन जो जनता ने अंजाम देखा पिछले 5 सालों में, 3 सरकारें बदलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो स्थिति ये आ गई कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, और जनता कहने लगे कि अब भाजपा कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई, और 2022 में उत्तराखंड की जनता और आम आदमी पार्टी मिलकर करेंगे इनकी सफाई। तो इनकी सफाई करने के लिए जनता तैयार है। ये किसी भी दल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अब उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ केवल मुद्दों की राजनीति चलेगी, और मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में है, और मुझे उत्तराखंड की ढेर जनता को पूरा भरोसा है कि वो इस बार एक योग्य सरकार पर और अपनी उम्मीदों की सरकार पर मोहर लगाएगी। ठीक है। जय सिंह रावत जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय सिंह जी, ये जो आज बयान आया है, कल जो बयान आया था हरक सिंह जी का, उसके बाद हरीश रावत का भी जो बयान था बहुत नरमी वाला था। कैसे देखते सर इन दोनों बयानों को लेकर? क्या वाकई में अब ये वापसी होने जा रही कांग्रेस पार्टी में, या फिर ये सिर्फ शिष्टाचार है, जो व्यवहार है उसमें बदलाव आया है? देखिए, उन्होंने भी कहा है कि देयर इज नो परमानेंट फोर एंड परमानेंट फ्रेंड इन पॉलिटिक्स। ये पहले भी 1-2 बार कह चुके हैं हरक सिंह जी, राजनीति में कोई न तो स्थायी दोस्त होता है न स्थायी मित्र होता। पहले भी कुछ महीने पहले ही उन्होंने किसी से बोला था। तो ये हो सकता है, दूसरे राजनीति में मिराकल होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कम से कम हरक सिंह जी किसी भी स्टेज तक वहां तक जा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हरक सिंह इस बार, मुझे लगता है जो उनके साथ व्यवहार हुआ है बीजेपी में, खासकर त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन उनका हुआ है, वो भी थोड़ा स्कोर सेटल करते हैं, उनका
वो भी उनको थोड़ा मजा चखाना चाह रहे हैं बीजेपी को। और हो सकता है कोई सौदाबाजी भी हो सकती है, क्योंकि आप मानो न मानो हरक सिंह का आप कोई बड़ा राजनीतिक कद तो निश्चित रूप से, और वोट बटोरू भी हैं, वो तो कई जगह से चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं। जहाँ उन्हें थोड़ा सा खतरा लगता है वहां से वो चुनाव क्षेत्र बदल भी देते हैं, एक जगह चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं, वो आज की राजनीति में नहीं, बहुत पहले से राजनीति में यूपी में वो मिनिस्टर रह चुके हैं, उसमें कल्याण सिंह जी टूरिज्म मिनिस्टर होते, तो यहाँ रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, लेकिन उनकी कारणों से उनका जो ये इस तरह का आचरण रहा है, उसकी वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो, या है ना। और बीजेपी में भी संभावना उनकी, जहां सतपाल महाराज की संभावना नहीं है और लोगों की संभावना नहीं, तो हरक सिंह जी की भी मुझे लगता है नहीं। तो अभी उनका, जैसे अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे, नड्डा जी से मिल गए और लोगों से मिल गए, फिर उन्होंने थोड़ा बयान दिया, फिर उससे पहले वो कह गए थे कि सारे नालायक हैं, नालायकों को ऊपर बिठा दिया। इस तरह की भाषाएं जब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ न कुछ करने का उनका इरादा है, तो है ना। और ये भी वो लगते हैं, हो सकता है ये भी देख रहे हो कि अभी माहौल कैसा है, अगर उसके माहौल नजर आता है, तो देखिए हमसे आपसे ज्यादा अनुभवी वो है राजनीति में, वो तो कहते हैं ना किस कसमत बदलता है, वो बेहतर ढंग से जानते हैं। अगर उन्हें लगेगा कांग्रेस की बेहतर संभावना है उसकी वजह से, जयसिंह जी माहौल तो बना ही दिया ना। यशपाल आर्य ने जब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, तो एक माहौल तो बनता हुआ जा रहा है। उसी माहौल का नतीजा है जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जो मुलाकात दिल्ली जाकर कर रहे हैं, और बीजेपी से असंतुष्टि नजर आ रही, नाराजगी नजर आ रही। तो कोशिश तो है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की। मुझे लगता है कि उन्हें बीजेपी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा फिलहाल, नजर, क्योंकि बीजेपी उन पर विश्वास उन्हीं पर नहीं, किसी पर भी नहीं। जयसिंह जी क्या खुद का भविष्य नजर नहीं आ रहा, या पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा? खुद का भविष्य नजर नहीं आ रहा। पार्टी क्यों नहीं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है इस समय। अगर बीजेपी का भविष्य इस समय नहीं, तो और किसका भविष्य है? तो वो तो अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। तो अब ये समझिए ना, जहाँ सतपाल महाराज को अपना भविष्य नहीं जा रहा, इतने बड़ा व्यक्तित्व है उनका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व है उनका नहीं कोई भविष्य। सभी दोनों कल के बच्चों के मंत्री पद आपके पास है, आप लोगों के पास, चाहे सतपाल महाराज की बात करें, हरक सिंह की बात करें, उसके बावजूद आप कैसा भविष्य चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपको सीएम बना दिया जाए? और अगर सीएम बना दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि अपेक्षाएं जो आपकी हैं कांग्रेस पार्टी में जाने से पूरी हो जाएंगी? वहां आपको क्या सीएम बनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ जो व्यक्ति केंद्र में रेल का मंत्रालय जिसने संभाला हो, वित्त का संभाला हो, जो आपने देखा होगा जब वो प्रेसिडियम जो होता है ना, जिस समय स्पीकर नहीं होता, उसमें कई बार हमने सतपाल महाराज को वहां बैठे हुए डायस पे बैठे हुए देखा। इतने बड़े व्यक्तित्व को अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना, तो रहा बात कितना ह्यूमिलेशन हुआ उनका। आपको शायद याद नहीं है, एक बार तो उन्होंने उसमें पहाड़ों में एक जगह जॉब कर दिया, हेलीकॉप्टर ने लेने नहीं गए वहां पर, फिर वो कैसे करके अपना इंतजाम करके तब देहरादून लौटे। यही किस तरह से उनका रेल परियोजना में उनका सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआत जो थी सतपाल महाराज की, जो कंडला वाली रेल जो होते हैं, हमें याद है 96 में हमारे सामने की बात है। वो सतपाल महाराज का उत्तराखंड के राज्य के निर्माण में भी योगदान है। ये क्या आंदोलनकारी भी रहा है, और उस समय जब घोषणा हुई तो देवगौड़ा साहब ने 13 अगस्त को 1996 की थी, 15 अगस्त को की थी, 13 अगस्त को मीटिंग की कैबिनेट की, उसमें सतपाल महाराज थे, जिसमें यह तय हुआ इन प्रिंसिपल की हाँ उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए भारत सरकार पर। इतना करने के बाद भी आपको कल के बच्चे हैं, धामी बेहतर है निश्चित रूप से पिछले दो मुख्यमंत्रियों से, लेकिन सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत और क्या कहते हैं आर्य जी, ऐसे लोगों के सामने तो बच्चे हैं। लेकिन जयसिंह सवाल तो जयसिंह जी यही ना कि सीएम तो एक ही बनेगा ना, सबको सीएम तो नहीं बनाया जा सकता कि आप नाराज हैं आपको सीएम बना दिया, या दूसरा कोई नाराज उसको सीएम बना दिया। पहले ही 3 मुख्यमंत्री पद बदल चुके हैं, कितने मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा? तो कई सारी समस्याएं बीजेपी में भी हैं। सूरज सिंह जी आपके पास आएंगे। सूरज सिंह जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? सर, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए।
जी आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। सवाल सर ये है कि जो ये बयानबाजी हुई है हरक सिंह की तरफ से, फिर हरीश रावत की तरफ से नरमी दिखाई गई, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? क्या उसके लिए एक अच्छा संदेश है, अच्छी खबर है कि अब हरक सिंह रावत भी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पौने 5 साल से इस प्रदेश में कुशासन का तंत्र फैलाए हुए है और इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योग्य चेहरा ऐसा नहीं कि जो ये 5 साल उसको पूरा मुख्यमंत्री बनाए। इन्होंने 4 साल में त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया, फिर उसके बाद तीरथ जी को लिया है। देखिए कि धामी जी युवा चेहरा हो सकते हैं, उनके व्यक्तित्व में भी कुछ बदलाव हो सकता है अन्य 2 मुख्यमंत्रियों के अलावा, परंतु जो वरिष्ठता है, वरिष्ठता में सतपाल महाराज हो गए, हरक सिंह रावत जी हो गए और भी कई लोग जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के समय से जो है जो विधानसभाओं में रहे, मंत्री रहे हैं, इस पर जिस प्रकार से उनकी भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हुई है, वो बहुत अपमानित होकर के, मंत्री तो रहे हैं परंतु बहुत अपमानित होकर के वो मंत्री पद पर रहे वहां पर, और उनको हो सकता है उस प्रकार का सम्मान नहीं मिला, कार्य करने की पूरी छूट नहीं मिली, तो ऐसे में वो कुंठित हैं। और अब उत्तराखंड में तो कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, इससे उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन की सरकार को उन्होंने जो प्रचंड बहुमत दिया था, उस प्रचंड बहुमत के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए, केवल और उनका केवल ट्रायल जो है मुख्यमंत्री बदलने तक रहा है। तो ऐसे में यशपाल आर्य जी ने जो है घर वापसी की है और उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कई और लोग हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई से मोह भंग हो रहा है और वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, और उसी क्रम में अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और अगर वो इस प्रकार से हृदय उनका परिवर्तन हुआ है और हरीश रावत जी का भी अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पर यह संकेत है कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है और वो घर वापसी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है उन्होंने इन लोगों को आत्मसात नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि 2016 में कांग्रेस की सरकार को तोड़ने के नाम पर इनको उन्होंने वादे किए होंगे, झूठे वादे इनसे किए होंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर पूरा खरी नहीं उतरी तो निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ नेता थे उनका अपमानित होना लाजमी है, और ऐसे में वो कब तक जो है वहां पर अपमान के घूंट पीते रहेंगे। इसलिए हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की तरफ जो है वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हों, और दोनों नेताओं का हृदय परिवर्तन हुआ है वो शुभ संकेत है, क्योंकि देश में हो या प्रदेश में हो, जनता महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल जो है। ठीक है, अब ये हृदय परिवर्तन है कि या फिर जनता के मूड का परिवर्तन है जिसकी वजह से बयानबाजी आ रही, देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते
10 बजे 10 मिनट डेंगू हर हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाई मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता, लेकिन हरक सिंह रावत में इतना कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। कि उन्होंने मुझे बहुत कठिन समय पर भी बहुत कठिन निर्णय लेने में बड़ा सहयोग दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में दो बड़े ध्रुव माने जाने वाले हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जो तेवर गर्म होते थे उनमें नरमी आ गई। ये नरमी क्या कहती है? क्या जो खबरें चल रही हैं हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये है या फिर शिष्टाचार की बात सामने आ रही? इसी पर हम बात करें। वापस हम आएंगे, हमारे साथ कुंवर जपेंद्र बीजेपी से बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी, ब्रेक से पहले सूरज सिंह नेगी बोल रहे थे कि हृदय परिवर्तन है। क्या ये हृदय परिवर्तन है या जनता का जो मूड है उसमें परिवर्तन हुआ है? उसको देखते हुए हृदय परिवर्तन हुआ है? देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा। कांग्रेस आज अपने पास 70 विधानसभा लड़ने के लिए मजबूत कैंडिडेट नहीं जुटा पा रही है और इसी तरह से स्थिति आम आदमी पार्टी की है, उनके पास आधे कैंडिडेट भी नहीं है। तो कांग्रेस समय समय पर जो अच्छी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में आज है, जो पहले भले ही कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन उन्होंने विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और आज वो वरिष्ठ है। उनकी वरिष्ठता को माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं, लेकिन कांग्रेस जन उन्हें बार बार उकसाने का काम करते रहते हैं और ये बात देखकर ये उकसाना और ज्यादा प्रभावी रूप में जारी कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो सभी वरिष्ठ हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में उनकी वरिष्ठता को मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं और उनसे समय समय पर राय भी लेते हैं और उनकी काम की वरिष्ठता के आधार पर उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनावों के दृष्टिगत ये पासा फेंकने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की वही नीति तो सामने आ रही है जिस नीति की वजह से पूरा देश पहले प्रभावित रहा, राज्य प्रभावित रहे। 76 सालों की आजादी के बाद भी देश विकासशील ही बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे दमखम के साथ 2014 में शासन संभाला देश के अंदर। तो कांग्रेस की इन्हीं नीतियों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस धरातल पे है और आज कांग्रेस फिर उस तरह के हथकंडे अपनाकर अपने आप को एक्सपोज करने का काम कर रही है, क्योंकि नई तो जो आपका जपेंद्र जी कहना है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई नाराजगी किसी की नहीं है। यशपाल यार भी नाराज नहीं थे, कांग्रेस ने जबरदस्ती की, उनको खींच के पार्टी से आपने अपने खेमे में शामिल कर लिया। ये कहने का मतलब है आपका कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता ना किसी को, किसी पार्टी से खींच के अपने पास। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, लेकिन एक नीति जो है वो नीति तो सबके सामने आती है ना। भारतीय जनता पार्टी की भी नीति सबके सामने है जो राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, जहां आपको काम करने की पूरी स्वायत्तता दी जाती है, जहां पूरी तरह से महंगाई चरम पर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस मात्र और मात्र सत्ता के मोह में जिस तरह से आजादी के बाद से देश को और राज्यों को गर्त में धकेलती आई है, आज भी वो अपने उस चरित्र से बाहर नहीं आना चाहती। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे देश का और उत्तराखंड का युवा नकार सकता है। ठीक है, नवीन जी कैसे देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जबरदस्ती ऐसा चाहती है लोगों को अपने पास शामिल करने के लिए षड्यंत्र रच रही है, या आप समझते हैं बीजेपी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लोग नाराज हैं और खासकर वो लोग जो बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या बीजेपी उनको अपना नहीं पा रही है या उनके साथ पराया जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या कारण है? देखिए, तो
जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद से कांग्रेस गोत्र के नेता गए थे, उनकी उम्मीदें वहां पर पूरी नहीं हुई और वो दरकिनार कर दिए गए हैं। आज छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अब उनको रास्ता समझ में आ रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि वापस कांग्रेस में चला जाए, अपना सम्मान बचा लें, और जीवन के आखिरी पड़ाव पर ये सभी नेता हैं और इनका सबका सपना है कि उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। खासतौर पर हरक सिंह रावत जी की बात करें, यशपाल आर्य भी हो तो उनके लिए हरीश रावत जी ने बयान दिया था। तो इन सब लोगों की तमन्ना एक बार है कि अपने जीते जी हम मुख्यमंत्री बन जाए। अब लेकिन उत्तराखंड की जनता इनका सब समझ चुके हैं कि ये लोग जो है, वैसे भी दोनों पार्टियां दल बदल के व्यापारी बन गए हैं। इनके लिए सत्ता एक व्यवसाय हो गया है। ये चाहते हैं कि आज इस बार आ जाए तो शायद इनकी सरकार बन जाए। पहले यहाँ यही होता था, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी। तो अब इनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस की तरफ झुका जाए, कुछ होगा। लेकिन जनता सब देख चुकी है, कांग्रेस को भी आजमा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी आजमा चुकी है। उनके सामने विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी, और उसको ही अपना समर्थन दे रही है। अगर इन दलों ने या इन दलों के दिग्गज नेताओं ने इतनी खींचतान उत्तराखंड राज्य के भविष्य के लिए की होती तो शायद कुछ परिवर्तन यहाँ पर होता। लेकिन इनका मकसद केवल और केवल अपने अंतिम पड़ाव में अपना सपना पूरा करना है। इनका राजनीतिक सफलता का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री बनना। इसलिए हरक सिंह रावत जी का सपना बार बार चकनाचूर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो संभव है वो जल्दी ही कांग्रेस में आ सकते हैं। इसलिए हरक सिंह रावत जी भी नरम पड़ गए हैं और हरीश रावत जी भी नरम पड़ गए हैं। तो ये दल बदल के व्यापारी हैं। उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। अब व्यापारियों को नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करने वाली सरकार को उत्तराखंड की जनता इस बार सत्ता में लाएगी। ठीक है, जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जपेंद्र जी, नवीन जी का कहना है कि मौका परस्त राजनीति करती हैं दोनों ही पार्टियां, कितना सहमत हैं? देखिए, जब हमने अपना वक्तव्य शुरू करा था तो आप देखें हमने उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का जिक्र करा, और यहाँ इन्होंने खुद ही हमारे उस कथन को सत्यता के रूप में बदल दिया कि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि किसी तरह इस उकसावे को बढ़ावा देकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाए, क्योंकि अंदर खाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो बन रही है ना उत्तराखंड के अंदर, वो भले ही ये जग जाहिर ना करना चाहे, लेकिन प्रदेश की जनता और प्रदेश का युवा सब समझ रहा है। क्योंकि आज की तारीख में ना कांग्रेस समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं, और ना आम आदमी पार्टी को तो अभी छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। लेकिन अंदर सरकार बदलने के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं जवेंद्र साहब कि आपको जनता इस बार बहुमत देगी? किसी तरह आज भारतीय जवेंद्र साहब कैसे आप मानते हैं कि आपको उत्तराखंड की जनता बहुमत देगी? क्या काम किया आपने? एक काम बता दीजिए। एक काम आपने मुआवजा दे दिया, मृतकों को। आप बता के मृतकों को मुआवजा चला गया? जवेंद्र साहब बताइए, जवेंद्र साहब जवाब दीजिए। आप बता के मृतकों को मुआवजा चला गया? किसानों का मुआवजा तय हो गया? पैकेज आ गए यहाँ पर? कितना नुकसान हुआ आप बता? मैं काम की बात कीजिए ना, काम की बात कीजिए। जनता भगाएगी आपको यहाँ से। जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी यहाँ पर। कितना नुकसान हुआ उत्तराखंड को आपदा में? उसका आकलन किया? क्या किया आपकी सरकार ने 100 दिन में? उत्तराखंड में आपने यहाँ पर जनता का समय बर्बाद करने के अलावा जनता का धन का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने। एक काम बता दीजिए, एक काम बताइए आपकी सरकार को याद किया जाए जिसके लिए। कुबेर जपेंद्र साहब एक काम बता दीजिए आपकी सरकार को जिसके लिए याद किया जाए। मुआवजा दे दिया? मुआवजा दे दिया? 500 कहाँ पर? आपके घर पर ढोना करना है? ये टेलीविजन चैनल पर जनता का मंच है, ये जनता का मंच है। यहाँ पे बताइए आप क्या क्या एक काम बता दीजिए, एक जिसके लिए आपकी सरकार को याद किया जाए। क्या मुआवजा जा चुका है? 4 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में जा चुके हैं। उन मृतकों के आंसू पोछने का काम किया आपने? किसानों की फसल बर्बाद होगी, किसान अगली फसल कैसे खड़ी करेगा ये बताओ? किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, मुआवजा कब दोगे? कैसे करेगा? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को डुबाने वाले लोग हो आप। दल बदल के व्यापारी हो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, दल बदल की व्यापारी है। जनता देख रही है, जनता सुपड़ा साफ करेगी आपका। सुपड़ा साफ होगा 2022 में, 0-0 पर पहुंच जाओगे। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। उत्तराखंड की जनता का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। जनता सबक सिखाएगी, जनता पीछे भगा देगी आपको। जनता भगा देगी। 3-3 सरकारें आपने बदली, 3-3 सरकारें बदली। यहाँ पर जनता का समय बर्बाद किया, धन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार पूरा किया आपने। जनता सबक सिखाएगी, साफ कर देगी आपको। तो आपकी दुखती रग पे हाथ रखा और आप भड़क गए। ये हमारी कोई रग नहीं है, हमारी ऐसी रग, हमारी तो जनता है, हमारी रग जनता है। और जनता तुम्हारा, जनता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने को तैयार है। जवेंद्र साहब आसमान से गिरे बढ़ाया जाए। 2022 में उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी मिलकर आपका सफाया कर देगी, सफाया हो जाएगा 2022। आपका और कांग्रेस का कॉमन एजेंडा। एक काम बताओ, छोड़ो हटाओ। जवेंद्र साहब एक काम बताइए, एक काम बताइए जिसके लिए सरकार को याद किया जाए।
कॉमन एक काम कामयाब नहीं हो सकता। एक काम बता दीजिए जिसके लिए सरकार को याद किया जाएगा। भाजपा की सरकार जिससे 3 सरकारें यहाँ एक कार्यकाल में बदली, उस सरकार का एक काम बता दीजिए जिसके लिए उसको याद किया जाएगा। एक काम बता दो। जपेंद्र जी बता क्यों नहीं देते? 4.5 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक काम पूछ रहे हैं आपसे, तो आप एक काम क्यों नहीं बता सकते हैं? आप भी मजाक करने के मूड में हैं। लेकिन उनका कहना, नवीन जी एक काम बता दीजिए, तो 4.5 साल का कार्यकाल जो भाजपा का रहा उसमें तो तमाम सारे विकास कार्य हुए हैं, तो आपको तो झड़ी लगा देनी चाहिए। का इशू है, अभी सारा पुलिस कर्मियों का 4600 रुपए पे ग्रेड किया गया। कहाँ किया? किसके पास पैसा गया? अगली डिबेट नेताओं के अलावा किसी को पैसे नहीं गया। अरे ये तो काटने का काम किया था आपने, जपेंद्र जी काटने का काम किया था। जनता किसी भी रूप में स्वीकार करने वाली नहीं है। राज्य सरकार के काम सही बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी जनता इस बार, बिल्कुल भी। और जिस तरह के निर्णय अभी भी आने वाले हैं अगले 2 महीनों में, मुआवजा चला गया, मुआवजा गया। अब इस आपदा में ही आप आचार संहिता लगा देंगे। आपदा में ही आचार संहिता आ जाएगी। आपदा आई संपदा लाई, ये नहीं चलेगा इस बार। आपदा आई संपदा लाई का फॉर्मूला नहीं चलेगा। नीचे चौकीदार है हम यहाँ पर इस बार विपक्ष के रूप में। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए। नकेल कसेंगे सरकार के, उसमें नकेल, नाक में नकेल कसेंगे सरकार के। केंद्रीय मंत्री सब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्या दिया बीच में जाके पूछिए क्या दिया? हमारा तेल बर्बाद करने के, हमारे हेलीकॉप्टर का तेल बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया आपने। हमारे हेलीकॉप्टर का, जनता के पैसों का तेल बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या दिया अमित शाह जी? बताइए, अमित शाह जी ने क्या दिया? अमित शाह जी ने, मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने क्या दिया? अमित शाह जी ने क्या दिया? हमारे तेल फूक के चले गए। पार्टी का लाखों रुपए का हेलीकॉप्टर का तेल फूक के चले गए। उत्तराखंड की सैर करके चले गए। जपेंद्र साहब उत्तराखंड के सैर करके चले गए। उत्तराखंड की सैर करके, भूल जाओ। अब हवा में मत रहो, भूल जाइए सत्ता, जाइए, भूल जाइए। साफ सुपड़ा साफ इस बार भारतीय जनता पार्टी का। जनता साफ कर देगी, माफ नहीं करेगी जनता। इतना आपने 3 सरकार है, साफ नो माफ। राज्य प्रभावित है। साफ 1 रुपया दे गए अमित शाह जी, हमारा तेल बर्बाद करके चले गए। यहाँ पर जनता का पैसा बर्बाद करके चले गए। मुआवजा दिया 3 करोड़ का मुआवजा भी नहीं दे पाया। आपकी सरकार 3 करोड़ का मुआवजा नहीं दे पाए मृतकों को। अरे क्या करोगे आप यार? क्या काम करोगे बताओ? क्यों टाइम बर्बाद करोगे खाली जनता का? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई डिसीजन नहीं ले सकती सरकार। जीरो वर्क सीएम। जपेंद्र जी, नवीन जी का कहना है जो मुआवजा है जिसका ऐलान किया गया है 4 लाख रुपए जो दिए जाएंगे, वो कब जाएंगे खातों में? उनका कहने का मतलब है कि जो ऐलान किया है 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी जो मृतक के परिजन हैं, वो रकम कब पहुंचेगी? क्या वो तुरंत नहीं पहुंच सकती? क्या डायरेक्ट अकाउंट में नहीं भेज सकते जैसे बाकी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है? क्या ये रकम जो है, जो मुआवजा है, ये फौरन नहीं दिया जा सकता? क्या लेट लतीफी, क्यों हमेशा इतनी लेट लतीफी होती मुआवजा देने में? ये सवाल है नवीन जी का। दिया जा रहा है, सबको मुआवजा दिया जाएगा। और दोबारा इसी डिबेट में बैठेंगे और इन्हीं तो आपकी कैबिनेट में पास नहीं हुआ। ये आपकी सरकार का निर्णय लेने का तरीका है। जिस प्रकार से आपकी सरकार निर्णय लेती है, अब कैबिनेट बैठेगी। अरे एक डिसीजन होता है, सरकार का डिसीजन होता है। 3 करोड़ रुपए नहीं दे पा रही सरकार, शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तराखंड की तड़प है, उत्तराखंड की जनता तड़प रही, बेहाल है इस वक्त। और आपसे 3 करोड़ रुपया नहीं दिया जा रहा है। 3 करोड़ रुपया नहीं दिया जा रहा। क्या करेंगे? ठीक है। सूरज सिंह जी भी बने हुए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। सूरज सिंह जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से नवीन प्रशाली जी बोल रहे हैं कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा, घोषणा हो गई, ऐलान हो गए हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, तो ये प्रोसेस होता है मुआवजा देने का, इसमें इतनी देरी क्यों होती है? क्यों इसमें बदलाव नहीं किया जाता कि तुरंत लोगों को मदद दी जा सके? देखिए, 1 हफ्ता पहले हाईटेक सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो आज डिजिटल इंडिया कहाँ गया? डायरेक्ट जो मृतक हैं उनके आश्रितों के खाते में क्यों नहीं मुआवजे की राशि गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसे हमारे मित्र जपेंद्र जी कह रहे थे कि हमने 4600
ग्रेड पे देने का काम किया। अरे 4600 ग्रेड पे आपने देने का काम नहीं किया, वो तो पहले से ही मिल रहा था। बिल्कुल, वो तो उनका हक था, वो तो उनका हक था जो उनका हक नहीं दिया जा रहा था। आपने उनके हकों पे कुठाराघात किया था, कटौती की थी, और वो अगर आपने मजबूरी में डर के मारे वापस करना पड़ा तो वो आपकी देर नहीं है, आपका कार्य नहीं है, वो तो डर के मारे आपने जो कटौती की थी उसको वापस करना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी आज बौखला रही है कि जिन लोगों के बलबूते, जिन लोगों को उन्होंने 16 में कांग्रेस से तोड़ करके भाजपा में शामिल कराया और एक माहौल क्रिएट किया गया था, और अब उनका जो जहाज है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे जिनको वो कांग्रेस से आयातित करके ले गए थे, वो सब वापस आ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, उनका मोह भंग हो रहा है। इसलिए वो डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपदा में उनके केंद्र के बड़े बड़े नेता आते हैं, उत्तराखंड की जो खून पसीने की कमाई है उसके तेल से सैर सपाटा कर रहे हैं, परंतु देने के नाम पर कुछ भी नहीं है, मौन है। अरे आइए, आपका स्वागत है, परंतु यहाँ पर लोगों को कुछ दे तो दीजिए, उनके घावों पर कुछ मरहम लगाइए, तब तो आपका आना सार्थक है। अब आए, आप घूम फिर के चले गए तो आपका आना ना आना कोई मायने नहीं रखता। उत्तराखंड के जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके घावों पर अगर मरहम लगा जाते, कुछ दे जाते, उत्तराखंड के राज्य के भले के लिए कुछ कर जाते, तो हम भी आपका स्वागत करते। तो इसलिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है, कहीं से उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, उसके पास अनुभवी नेतृत्व की कमी है। ये इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और निश्चित तौर पर 2022 में लोगों की आशा भरी निगाहें कांग्रेस की तरफ है, और निश्चित तौर पर जनता का, उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, और 2022 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। ठीक है, जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जपेंद्र जी, डूबता जहाज संबोधित कर रहे हैं आपकी पार्टी को, डूबता जहाज बता रहे हैं भाजपा को, कितना सहमत है? नहीं, शायद उनसे त्रुटि होगी, वो भी जानते हैं कि डूबता जहाज कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी के इस पार बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, और आपके पास तो लेने के एक चेहरा है, और उस चेहरे के पीछे भी आप 10 लोग पड़े रहते हैं। तो डूबता हुआ जहाज आज अगर देश में कोई है जो लगभग आधा डूब चुका है पिछले 6, 7, 8 वर्षों से, वो कांग्रेस है, और जो रही सही कसर है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। वो आपके पास उत्तराखंड में एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है। अगर आपके पास नेता होते तो ठीक है, पर नहीं है आपके पास नेता नहीं है आपके पास। नेगी जी, हम बीच में नहीं टोकते हैं। सूरज सिंह जी को जवाब देने दीजिए, जब आपकी बारी आए तो आप अपनी बात कहिएगा। बोलने का टर्म होता है तो सुनिए, जब आपका बोलने का टर्म आएगा हम सुनेंगे। ठीक है, तो अपनी बात पूरी कीजिए। पार्टी के पास अच्छे नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश में अपने आप को कहीं खड़ा हुआ नहीं पाती। इसीलिए आप बार बार हमारे नेताओं को उकसाने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से आप दोनों दलों का एक कॉमन सिंगल पॉइंट एजेंडा बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उसे प्रदेश का युवा भी समझ रहा है, उसे प्रदेश की जनता भी बीच में बोलना पड़ेगा। एजेंडा तो आपका है ना, उन्हें पता है कि आपका ये कॉमन एजेंडा किस तरह से उत्तराखंड का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देगा। तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए, सांच को आंच नहीं, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, आप अपना काम करते चले, हम अपना काम करते चले। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जिस तरह से अपने राजधर्म का पालन कर रही है वो करती रहेगी, और कुछ महीनों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आप लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, देश के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी। हाँ, अगर आपकी विचारधारा में बदलाव आता है, आपको भी लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, प्रदेश के लिए कुछ करना है, तो आप आइए। आप सब लोगों का भाजपा में स्वागत है। अच्छी सोच राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सभी लोगों का महंगाई चरम पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, उसको नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ जो है शोषण हो रहा है,
ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है। आपके और 70 वर्षों में किए गए कार्यों की जो गुणवत्ता और जो हमने जो 70 वर्षों में बनाया, देश की जनता ने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने 70 साल में जो बनाया उसको बेचने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। उत्तराखंड में कोई नेतृत्व है ही नहीं, उत्तराखंड में उसके पास कोई नेतृत्व नहीं है। सरकार कर रही है तो 70 वर्षों में जो आपने जो है नेता आयातित करने पड़ रहे हैं, और वो आयातित नेता जब वापस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में बदला गई है। और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि आधा सरकार साहब छेद आपके जहाज में भी हो चुका है, छेद भाजपा के जहाज में भी हो गया है। लेकिन जपेंद्र जी, ठीक है जपेंद्र जी, एक बात तो है जो उत्तराखंड की जनता, जपेंद्र जी शांत हो जाइए, सूरज सिंह जी शांत हो जाइए। जपेंद्र जी, एक सवाल तो उठ रहा है, जो जनता है उत्तराखंड की उसके मन में सवाल तो था, तमाम सारे सवाल थे। जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करते हैं, वहां सर्वेक्षण करते हैं, तो लोगों को एक उम्मीद जागती है कि गृह मंत्री जाते जाते कोई बड़े पैकेज का ऐलान कर जाएंगे, एक बड़ी घोषणा कर जाएंगे, लेकिन घोषणा नहीं हुई। जपेंद्र जी सवाल आपसे है। ठीक है जपेंद्र जी, विकसित राष्ट्र के रूप में ये देश अपनी नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। भाजपा के जहाज में बड़ा सा छेद हो गया है, बड़ा छेद हो गया, बड़ा छेद। ठीक है शांत हो जाइए। सवाल करने एक एक करके बोलिए, नवीन जी आप भी और सूरज सिंह जी आप भी। जपेंद्र जी, सवाल यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ तो जो क्षेत्रीय जनता थी उत्तराखंड की, जो पीड़ित थे, सबको उम्मीदें थी कि गृह मंत्री आ रहे हैं, कुछ दे कर जाएंगे उत्तराखंड वासियों को जो इस पीड़ा से गुजरे हैं, जिन्होंने अपने को खोया है, लेकिन ऐसे कोई राहत और ऐलान का घोषणा नहीं हुई। तो ये सवाल तो जनता का भी है। ये सुनिए, हम अमित शाह जी के इस दौरे पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमारे दोनों साथियों ने जो इतना हल्ला मचा रहे थे, हम उसका जवाब देखिए। 70 वर्षों में मैक्सिमम रूप से इस शायद जपेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है सूरज सिंह जी, क्या ये बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बात भी ठीक है कि अगर आप गृह मंत्री जी आते हैं तो कोई बड़ा नेता अगर ये 6 वर्ष तो बीत गए, 2 मिनट हम अपनी बात पूरी करेंगे, आपका सवाल सुनेंगे। ये 6 वर्ष तो बीत गए और यकीन मानिए कि 12 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे कदम पर होगा। जो काम कांग्रेस ने 70 वर्षों तक नहीं करा, वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसके नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये वादा है आप लोगों से कि 12 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के में शासन रहने के अंदर ही आप भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हुआ ना पाए तो हम अपनी राजनीति करना छोड़। ठीक है, दूसरी तो आज आप आइए, अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने दौरा करा। अमित शाह जी ने दौरे से पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनका उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह है, उत्तराखंड की वो छोटी से छोटी घटना पे भी ध्यान देते हैं, उत्तराखंड वासियों के प्रति उनका समर्पण है। तो मोदी जी ने घोषणाएं करी, मोदी जी ने पूरी तरह से सरकार को हर संभव सहायता दी और उसके बाद हमारे अमित शाह जी भी आए, और जिस तरह से चले भी गए, मसले के बीच में मिला कुछ नहीं। ठीक है सूरज सिंह जी शांत हो जाइए, उनकी बात पूरी करने दीजिए। जिस तरह से आपदाओं में जुटा और जिस तरह से राहत कार्य हो रहे हैं और आने वाले आप जनता के बीच में जाइए, पूछिए तो सही। लेकिन जपेंद्र जी, अभी नवीन जी कुछ सवाल पूछ रहे थे आपसे, तो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, 12 साल की बात कर रहे हैं, 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सवाल पूछा, कोई एक काम बता दीजिए। तो आपको तो कम से कम 4-6 काम बताने चाहिए जिसका फायदा जनता को पहुंचाए। पार्टी की घबराहट का कारण भी है, ये इनकी घबराहट का कारण भी है, क्योंकि आज धरातल पर काम पूरे हो रहे हैं, योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे। अरे तो कुछ 4-6 ऐसी योजनाएं बता दीजिए ना जिसका फायदा जनता को पहुंचा है।
वो घर आके बताएंगे, वो घर, उनके घर जाना पड़ेगा। जपेंद्र साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं नवीन जी आपको काफी कि समय से पूछ रहे हैं, कोई एक कार्य बता दी। 4.5 साल का जो कार्यकाल था बीजेपी का, कुछ काम बता दीजिए। इस सरकार को क्यों याद किया जाएगा? सुनिए बता रहे हैं, सुनिए नवीन जी, सुनिए। अब बताना शुरू करें। जी बिल्कुल। आज जो पूरे ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार, भाई साहब केंद्र और राज्य की सरकार डबल इंजन है ना, हम डबल इंजन की आपको आप सुनिए ना, प्रदेश तो यहाँ का फेल इंजन की बात कर दो ना, फेल इंजन की बात करो। अपने भाप के पुराने इंजन को संभाल कर रखिए। अब सुन लीजिए दोनों ही लोग सुन लीजिए जी। काम सुनिए। देखिए, अभी जिस तरह से पीछे जिन पे काम हो गए, जिस तरह से हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो ये घोषणा हुई कि हमारी जो छात्राएं हैं 10वीं 12वीं की, उनकी फीस को लेकर उनकी फीस माफ की गई, उन सब लोगों को टैबलेट बांटे गए और भविष्य में भी दिए जाने। और जिस तरह से छात्रवृत्तियों को लेकर, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं, स्कॉलरशिप लेके 3-4 अन्य मदों पे उन स्कॉलरशिप्स को दुगने से भी तिगुना किया गया, ताकि छात्रों को वो प्रोत्साहन दिया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा सके। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रदेश के अंदर हमने कोरोना की दूसरी लहर से पहले देखा कि किस तरह से देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आई, और ऑक्सीजन को लेके हमें लगा, पूरे देश को लगा, स्वास्थ्य सेवाओं को लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीएम केयर फंड से हर जिले को 2 ऑक्सीजन प्लांट दिए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड अग्रणी है। और पूरे देश के अंदर 6000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए, जो मात्र 1000 या 1100 के आसपास थे पहले। 6000 से ज्यादा वो सब पीएम केयर फंड से हुए, उसे राज्यों को लाभ दिया गया। उनमें राज्यों में लाभ लेने वालों में उत्तराखंड भी है। दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे मानदेय बढ़ाए जाने का विषय था, मानदेय बढ़ाए गए, और जो बहुत समय से बेरोजगारों का जो मुद्दा था, जो भर्तियां खोलने का विभागों में, तो वो समीक्षा के माध्यम से समीक्षा करके विभाग वाइज, मंत्रालय वाइज समीक्षा करके 24,000 से ज्यादा भर्तियों को, रिक्त स्थानों को खोला गया, जिसमें निरंतर भर्तियों की प्रक्रिया चालू है, जो आचार संहिता से पहले भर्ती जाएगी। और उसके बावजूद भी अभी 26,000 रिक्तियों का हमारे पास और स्कोप है, जिसकी विभागीय समीक्षा और मंत्रालयों के कार्य जारी है। और लेकिन समय जपेंद्र जी कम है, क्योंकि जो समय कम है जपेंद्र जी, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही, जो 24,000 पदों पर भर्ती की बात आप कह रहे हैं, अगर वही पूरी कर लें तो बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड की जो डिबेट थी, देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जो इस वक्त जो बड़े नेता हैं उनके जो सुर बदले हैं, नरमी आई है। क्या अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस की पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।